सो देखिए, इसके अंदर हम देखेंगे वोस्टॉक 2022 और इसके अंदर हम नेवल ड्रिल्स इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा, इसके बारे में देखेंगे। और इसका जो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, देखिए यहाँ पर दो तरफ ही एक्सरसाइज हो रही है, एक हो रही है ज़मीन पे, एक होगी मैरीटाइम वाटर में। ठीक है, तो हम ज़मीन वाली एक्सरसाइज पे पार्टिसिपेट कर रहे हैं लेकिन मैरीटाइम पे पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। तो इससे यूएसए और ईयू यानी यूरोपियन यूनियन के पास क्या मैसेज जा रहा है, और रशिया और चाइना का एक ग्रुपिंग है, उनके तरफ क्या मैसेज जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा इलेबोरेट वे में स्टोरी की तरीके से देखेंगे। लेट्स सी कि क्या इसका सिचुएशन है, कैसा क्या इसका रूटीन है। देखिए, सबसे पहली चीज़ ये है कि सितंबर 1 से लेकर 7 तारीख तक यहाँ पर एक हर साल होने वाली मिलिट्री एक्सरसाइज जो कि रशिया होल्ड कर रहा है उसके ईस्टर्न रीजन्स में, इसमें नियरली 13 कंट्रीज पार्टिसिपेट करने वाले हैं। ठीक है, जिसमें इंडिया भी है, चाइना भी है, और इसका नाम है वोस्टॉक 2022। ओके, लेकिन पहली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं ये इंपॉर्टेंट क्यों है, होता तो हर साल है। अब इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि रशिया वॉर इन यूक्रेन जो चल रहा है उसके बाद ये पहली एक्सरसाइज एक मल्टीलैटरल एक्सरसाइज है। और इसके अंदर देखेंगे दूसरी जो सिचुएशन है वो है इसके अंदर जो मैरिट टाइम कंपोनेंट है, यानी जो पानी में जहाँ पर एक्सरसाइज होनी है, वो एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है जिसका नाम है साउथ कुरिल। ठीक है, जो कि इसके बीच में डिस्प्यूटेड है, रशिया एंड जापान के बीच में डेफिनेटली। तो आपको ध्यान रखना है कि ज़मीन पे जो एक्सरसाइज हो रही है वो रशिया के अंदर है, लेकिन जो पानी में है वो इस आइलैंड के आसपास है। तो दैट्स वाई रशिया और जापान की इस पे क्लेमिंग दोनों की है। तो इंडिया के लिए एक डेफिनेटली यहाँ पर डायलेमा बन जाता है कि हम इसमें किसको सपोर्ट करें। ठीक है, तो दैट्स वाई वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन मैरीटाइम, मेन रीज़न। लेट्स सी, अब स्टोरी देखते हैं। देखिए, वोस्टॉक 2022 में कौन कौन पार्टिसिपेट कर रहा है। लगभग 13 देश हैं, जिनमें से एक है अल्जीरिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, बेलारूस, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, चाइना, लाओस, मंगोलिया, निकरागुआ, सीरिया एंड तजिकिस्तान। अगर हम रशियन मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की बात यहाँ से निकालें डाटा, तो पता चलता है ये देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें नियरली 50,000 ट्रूप्स, 5,000 यूनिट्स एंड 140 एयरक्राफ्ट एंड 60 वॉरशिप्स इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। अभी हमारी जो इंडियन डिफेंस मिनिस्ट्री, उनका भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने कहा है कि इंडियन आर्मी का जो कंटिजेंट है वो इसमें फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज में, कॉम्बैट डिस्कशन, फायर पावर एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करने वाला है। ठीक है, लेकिन हम सिर्फ भेजने वाले हैं हमारे आर्मी कंटिजेंट को, जिसका नाम है 7 and 8 गोरखा राइफल्स को। हम इसमें मैरी टाइम में पार्टिसिपेट नहीं करने वाले। ठीक है, ये क्लियर कट बता दिया गया। अब रीज़न क्या है? रीज़न सिंपल है कि देखिए, जो ज़मीन का एक्सरसाइज है वो रशिया के मैदान साइबेरिया और उनके फार ईस्ट फेडरल डिस्ट्रिक्ट में होगा, लेकिन मैरी टाइम का जो एक्सरसाइज है वो होगा सी ऑफ ओकोट्स एंड सी ऑफ जापान के अंदर, जो कि एक डिस्प्यूटेड साउथ कुरिल आइलैंड के पास है। अब डेफिनेटली अगर हम एक डिस्प्यूटेड आइलैंड के पास इंडिया एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है, जो कि जापान हमारा एक बहुत ही अच्छा दोस्त है, तो इससे हमारे रिश्तों पे इम्पैक्ट पड़ने के चांस है। और दूसरी तरफ जापान के दोस्तों में यूएसए, यूरोपियन यूनियन, ये सब आते हैं। सो डेफिनेटली इट विल इम्पैक्ट जियोपॉलिटिक्स। ठीक है, सो लेट्स सी अब जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री का क्या जवाब आया इसके लिए। देखिए, जापान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने डिमांड किया है कॉलिंग, किसको? रशिया को डेफिनेटली। और किसको कॉल करेंगे? जहाँ एक्सरसाइज होगी वहीं कॉल किया कि आप अपनी जो लोकेशन है इस मैरीटाइम एक्सरसाइज इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिए। ठीक है, जिसको रशिया के एम्बेसडर जो टोक्यो में है उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इंडिया का जो डिसीजन है नॉट टू टेक पार्ट, कि हम नेवल एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, वो ये माना जाता है कि यही है कि टोक्यो थोड़ा इसमें इशू है, भाई हमारा दोस्त है, वही जो मैंने बताया आपको, वही रीज़न यहाँ पे माना जा रहा है। तो आप देख सकते हैं ये अगस्त 31 को यहाँ पर पहुँच गए थे। ठीक है, अभी देखिए अगली चीज़ जो इसके अंदर देखेंगे वो है कि क्या इसमें वॉशिंगटन जो है जो इसको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, क्यों कर रहा है। ठीक है, वाई, तो इसको क्या प्रॉब्लम है? अगर हम 13 देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है, जिसमें से ज़्यादातर एशिया के देश हैं, सो वाई देर इज़ अ प्रॉब्लम। सी, यहाँ पर आप देखेंगे कि यूएस का जो व्हाइट हाउस सेक्रेटरी है, जिनका नाम है कैरिन जीन पियरे, उन्होंने कहा है कि यूएसए है, उनके कंसर्न्स हैं कि जब रशिया एक्सरसाइज कर रहा है, ठीक है, और 13 देश हैं उसके साथ, दूसरी तरफ रशिया यहाँ पर अनप्रोवोक्ड ब्रूटल वॉर कर रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट। तो बड़ा ही एक अजीब सा डायलेमा है यहाँ पर आप देखेंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दूसरी चीज़ उन्होंने क्या बोली है, एडिंग दैट द डिसीजन टू पार्टिसिपेट वाज अप टू ईच कंट्री, दैट द गवर्नमेंट हैज़ बीन प्रीटी पब्लिक अबाउट इट्स ऑपोजिशन टू एक्सरसाइज इन टॉक। तो सिंपल है, उन्होंने इसको अच्छे से पब्लिकली अपोज किया है, जो कि हर बार होता है। द बिडेन एडमिनिस्ट्रेशन इज इन द प्रोसेस ऑफ स्टिचिंग टुगेदर सपोर्ट फॉर मोर सैंक्शंस। अब सीन एक और है यहाँ पे कि जो
यहाँ पर यूएसए है वो और सैंक्शंस लगाने की कोशिश कर रहा है रशिया के ऊपर इन्वेजन के लिए डेफिनेटली। और दूसरी तरफ वो कोशिश कर रहे हैं कि जो रशिया का तेल है मार्केट में, जो ऑयल का एक्सपोर्ट हो रहा है, उसकी जो प्राइसेस को हम कैप करें, ठीक है। और डिसीजन बाय इंडिया एंड अदर कंट्रीज पार्टिसिपेट प्रेजेंट डिवाइडेड अप्रोच टुवर्ड्स रशिया डेफिनेटली। अब दूसरी तरफ यूएसए क्या चाहेगा, देखिए आप सोचिए, यूएसए इंडिया का एक अच्छा पार्टनर है, ठीक है। सो यूएसए चाहेगा कि इंडिया ने अभी तक जैसे कि रशिया को किसी भी चीज़ में वोट अगेंस्ट नहीं किया एक्सेप्ट जेलेंस्की को यूएन में बोलने के लिए, उसके लिए वोट हमने यूक्रेन का साथ दिया उसमें बस बोलने के लिए, राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच डेफिनेटली। तो यूएसए चाहेगा कि इंडिया कहीं ना कहीं रशिया का सपोर्ट ना करे। तो ये एक्सरसाइज बहुत अच्छा एक मौका था उनकी तरफ से कि शायद मना कर दें इंडिया, वी आर नॉट पार्टिसिपेटिंग, क्योंकि आप वॉर कर रहे हैं एक तरफ। बट यस वी हैव पार्टिसिपेटेड बिकॉज एज यू ऑल नो रशिया हमारा बहुत अच्छा दोस्त है। सो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर की अगर हम माने तो उन्होंने इस कंसर्न को रिजेक्ट किया रशिया के, कि देखिए डोंट वरी, उन्होंने कहा है कि लेट मी जस्ट एम्फेसाइज दैट इंडिया हैज़ बीन रेगुलरली पार्टिसिपेटिंग इन, उन्होंने कहा कि मैं बता देता हूँ कि इंडिया लगातार जो है हर बार मल्टीलैटरल एक्सरसाइज में जो रशिया में हो रही है अन्य कंट्रीज़ के साथ मिलकर पार्टिसिपेट करता आया है, ठीक है। उन्होंने ये भी कहा कि देयर विल बी ओनली आर्मी, उन्होंने ये भी बताया कि देखिए सिर्फ आर्मी जा रही है, यू डोंट वरी अबाउट द मेरी टाइम नेवी, इट इज़ नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट डेफिनेटली, ओके। डिस्प्यूटेड आइलैंड्स पे हमारा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब दूसरी तरफ इंडिया का पार्टिसिपेशन का मतलब क्या है, देखिए आर्मी को भेजना जिसमें रशिया है, चाइना के ट्रूप्स हैं, इस टाइम पे नई दिल्ली का जो एम है वो है 4 तरीके के मैसेज भेजना। क्या? द फर्स्ट इज दैट कंटिन्यू रिलेशनशिप बिटवीन रशिया, कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती बरकरार रहेगी डिस्पाइट एक वॉर चल रहा है। तो यहाँ पर जो मोदी सरकार है उन्होंने डिसाइड किया है कि हम जो वेस्ट सैंक्शन लगा रहा है उसको तो हम देखो ज्वाइन करने वाले नहीं हैं, ठीक है। या फिर दूसरी तरफ जो हम तेल मंगवा रहे हैं रशिया से उसको भी हम बंद नहीं करने वाले, एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट हमारा मॉस्को के साथ रहेगा। फर्स्ट रीज़न ये हो गया कि रशिया के साथ हमारी दोस्ती है भी, ओके। सेकंड इन्होंने कहा है एक सिग्नल बैलेंस भेजना, कि नॉन अलाइनमेंट। देखिए इंडिया की पॉलिसी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, कि इन केस ऑफ वॉर बिटवीन टू ग्रुप्स वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट बिटवीन देम, ओके, वी विल बी नॉन अलाइन्ड। तो यहाँ पर इंडिया ने यही किया है, ज़्यादातर एब्सटेन किया है वोटिंग में, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे रशिया को, लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी बोल रहे हैं कि वी आर अगेंस्ट वायलेंस। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम वायलेंस का साथ दे रहे हैं, ठीक है। वी आर अगेंस्ट वायलेंस बट वी आर नॉट अगेंस्ट रशिया ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर नॉन अलाइनमेंट है हमारा। दूसरी तरफ यहाँ पर ये बोल रहा है कि इंडिया रूटीन इंडो पैसिफिक एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करता है। अच्छा, क्या सिर्फ यही एक्सरसाइज है रशिया के साथ? नहीं जी, और देशों के साथ भी इंडो पैसिफिक रीजन में एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल क्वेड ग्रुप में हमारे पास है जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए एंड इंडिया, ठीक है। दूसरी तरफ बायलैटरल एक्सरसाइज है, जैसे इंडिया यूएसए का युद्ध अभ्यास हो गया अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो होने वाला है नेक्स्ट मंथ। एंड इसके साथ साथ आप देखेंगे कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अभी जाने वाले हैं उज्बेकिस्तान। अब उज्बेकिस्तान में किस चीज़ की मीटिंग है? शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। देखिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से देश हैं? 8 देश हैं टोटल, जिनमें रशिया भी है, चाइना भी है। तो आप देख सकते हैं एक तरफ हम मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट करेंगे इनके साथ, दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिस्कशन भी होगा। सो वी कैन डील विद वेरियस इश्यूज, और इंडिया इतना कैपेबल है आज के समय कि हम हमारी प्रॉब्लम्स को टैकल कर सकते हैं इजीली। सो बेलारूस है, कजाकिस्तान, ये सब एससीओ के पार्ट है, और ये वोस्टॉक 2022 में भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये कॉमन देश, ठीक है। तो यहाँ से हमारा सिग्नल यही है कि देखिए हम एक तरफ तो यूएसए और यूरोपियन यूनियन के कोलिशन को कंफर्ट कर रहे हैं, दूसरी तरफ जो रशिया चाइना ग्रुप है उसके साथ भी हमारा कोई डिस्कशन चल रहा है, ठीक है। तीसरी चीज़ जो हम बताना चाहते हैं कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे मैरीटाइम एक्सरसाइज में, ये यही दिखा रहे हैं कि देखिए जापान भी हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, एंड जापान अगर किसी चीज़ से कंसर्न है तो वी रिस्पेक्ट दैट डिसीजन, और उस डिस्प्यूटेड आइलैंड में हम नहीं जा रहे, ठीक है। तो कमिंग वीक में आप देखेंगे कि इंडिया अब एक तरफ एससीओ है जिसमें रशिया चाइना है, अब जापान के साथ भी अब मिलिट्री एक्सरसाइज होती है, लेकिन डिस्कशन होने वाला है रिसेंटली, वो है क्वेड ग्रुप का। क्वेड में मैंने बताया 4 देश हैं, तो क्वेड का ग्रुप दिल्ली में अगले जो वीक है उसमें मीटिंग हो, काफ़ी कुछ डिस्कस होगा जिसमें यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया भी आएंगे। फाइनली जो फोर्थ मैसेज है वो यही है कि देखिए हम एंगेज होना चाहते हैं चाइना के साथ बहुत सारे फ्रंट्स पे, मिलिट्री टॉक्स जैसा कि एलएसी चल रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल अगर आप ध्यान दें तो ये इंडिया चाइना के बीच में बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है यहाँ से। दो गवर्नमेंट ने फिर भी किया कि हम बिजनेस हमारा जो है यूजुअल नहीं रह सकता चाइना के साथ डेफिनेटली, जब तक वो एलएसी से वो अपना हटा नहीं दें चीज़ों को, ठीक है। सो गवर्नमेंट हाउएवर एज इट दैट इट कैन नॉट बी बिजनेस एज यूजुअल विद चाइना,
until the latest log jam over Chinese troops अप्रैल 22 में जो यहाँ पर एक डिस्प्यूट देखने को मिला था इंडिया चाइना के बीच में, ठीक है, एलएसी पे, तो उसको रिसोल्व ना करते तब तक हम डायरेक्टली बात उनसे करने वाले हैं नहीं। बट यस, इंटरनेशनल ग्रुपिंग में अगर कोई मीटिंग होती है तो एक अलग चीज़ है, ठीक है, ऐसे बायलैटरल टॉक्स हमारी तरफ से नहीं है। सो ये था वॉचडॉग 2022 के बारे में एक अच्छे से डिस्कशन। होपफुली आपको ये पसंद आएगा। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।